हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DNS डे नाइट स्टडी चैनल में। तो मैं आपको आज डिटेल में सेमेस्टर एग्ज़ाम का एनालिसिस बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इस एग्ज़ाम की और क्या पैटर्न है और आपके क्या इसकी डिमेरिट है, मेरिट्स है। साथ में आपको कुछ सजेशन भी वीडियो के एंड में रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो फर्स्ट टाइम आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा है आपके बीकॉम, बीए और अदर कोर्सेज में। तो आज मैं बीकॉम के कोर्स का पूरा एनालिसिस बताऊंगी कि किस तरीके से सेमेस्टर एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से मार्क्स लाना है। तो पूरा जो है ये सजेशन आपके इस वीडियो में, एक ही वीडियो में रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हुआ है, जिसमें कि आपके 3 जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे। एक आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, साथ साथ आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका एक सब्जेक्ट होगा, जिसपे कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है एक चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और हर जो है सब्जेक्ट में एक एक आपकी 4 यूनिट्स है। ओके। और 4 यूनिट्स को आप कैसे कवर करेंगे, इसके लिए भी सजेशन रहेगा कि आप लोग पर्टिकुलरली उन यूनिट्स को कवर करिए जो आपके लिए आसान है, और जो आपके लिए थोड़ा हार्ड है उसको बाद में आप कवर करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगा तो सही रहेगा। फिर जो है आपका इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाएगा तो आप हार्ड की तरफ बढ़िएगा। रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो पहले आप लोग मीन, मीडियन, मोड और जो बेसिक चीज़ें हैं आपका रेंज और ये सारी चीज़ें जो है कवर कर लीजिएगा। फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, इक्वेशन, कोरिलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में आप कवर करिएगा, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ जाता है। और रही बात ऑप्शनल की, अगर आप जो है कंप्यूटर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 ही चीज़ देखेंगे कि एक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है एंड एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर क्लासेस हैं। तो आप लोग जो है कंप्यूटर वाले क्लासेस को चूज़ करिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा आगे के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। क्योंकि आप लोग अगर कंप्यूटर बेस्ड स्टडी को जो है चूज़ करते हैं तो फ्यूचर आपका जो है कहीं ना कहीं एक सेट होगा, क्योंकि अब देख रहे हैं आपका काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ भी है। तो आप लोग ज़्यादा प्रेफर करिए आपके एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो स्टडी है उसको। ये आपका ऑप्शनल मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू आपके बिजनेस कम्युनिकेशन से। जो है अब बात कर लेते हैं कि कितने क्रेडिट्स का है। तो 6 क्रेडिट आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, यानी 3 क्रेडिट का ये तीनों होगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है और मिड टर्म के लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपकी क्लासेस काफ़ी डिले स्टार्ट हुई हैं। तो याद रखिएगा, जो है आपका क्लास जब डिले स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कुछ ना कुछ टॉपिक को कवर करवाने की, कहीं ना कहीं वो जो है टॉपिक आपको कवर करवाने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप उन सब टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। फिर उसके बाद जो है मिड टर्म जो है 15 तारीख तक, ऐसा माना जा रहा है कि मिड टर्म के जो है मार्क्स आपके 15 तारीख तक ऑनलाइन चढ़ा दिए जाएंगे। फिर उसी के बेसिस पे अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो आपको उस मार्क्स पे जो है आगे फ़ायदा मिलेगा, कि उसी मार्क्स पे आपको नंबर दे दिया जाएगा सेमेस्टर का। पर अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है आपका मार्च तक होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। और अगर, क्योंकि अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब सारी चीज़ें सेमेस्टर्स एग्ज़ाम हो रहे हैं, और इसमें 75 जो है मार्क्स जो है अगर देखा जाए तो आपका एनुअल एग्ज़ाम यानी जो एग्ज़ाम होगा उसको दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से जो सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम होगा उसको दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो 25% मार्क्स है वो आपका 25% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पे होगा, यानी टीचर्स के हाथ में आपका मार्क्स होगा 75 एंड 25 का आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। 75 जो परसेंट है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है, और 25 जो है आपका इंटरनल असेसमेंट पे बेस्ड है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल असेसमेंट को दोनों मिला के अच्छा नंबर लाने का कोशिश करिएगा। और यही आपके लिए सजेशन भी रहेगा कि आप लोग इंटरनल असेसमेंट में अच्छा मार्क्स गेन करें, क्योंकि मान लीजिए कि आपका पेपर अगर पैटर्न चेंज करता है तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो आपका अगर इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स होंगे तो आपके एक्सटर्नल में भी जो है वो कवर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ ये सजेशन रहेगा आपको कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो ईयरली एग्ज़ाम हुए तो उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको कैसे आप कवर करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं आपके, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर बनता है वो 5 ईयर के पेपर से ही बनता है। तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, यूनिट वाइज जो है क्लियर कर रही है और चेक करते रहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मोड में पूछा गया है। तो प्रीवियस, अब
आपको पता ही है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहली बार बीए और बीकॉम में सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न लागू हो रहा है, तो पेपर ऐसा कोई टफ नहीं बनाएंगे। वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप लोग ज़्यादा जुड़े रहिएगा, उसी से जो है पेपर बनाया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको टीचर से काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स उनके हाथ में होगा। तो अपने अटेंडेंस और इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इंटरनल असेसमेंट सारे जो बेस्ड होता है वो आपके अटेंडेंस और आपका बिहेवियर कैसा है, आपने जो है क्लासेस कितनी अटेंड की हैं, टीचर्स के सामने आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इस सारी चीज़ों पे 25% मार्क्स आपका डिपेंड करता है। तो आपके हाथ में है उस मार्क्स को आपको कैसे गेन करना है, क्योंकि आपने अगर इंटरनली जो असेसमेंट का मार्क्स गेन कर लिया तो आपको आगे के लिए फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफ़ तो नहीं करेंगे जहाँ तक विद्यापीठ का सवाल है, क्योंकि कभी भी पैटर्न जो है वो मतलब चेंज हुआ है पर मॉडिफाइड नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कर लिएगा। यूनिट आपको पता ही है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पहली बार बीए और बीकॉम में सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न लागू हो रहा है, तो पेपर ऐसा कोई टफ नहीं बनाएंगे। वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप लोग ज़्यादा जुड़े रहिएगा, उसी से जो है पेपर बनाया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको टीचर से काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स उनके हाथ में होगा। तो अपने अटेंडेंस और इन सब सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इंटरनल असेसमेंट सारे जो बेस्ड होता है वो आपके अटेंडेंस और आपका बिहेवियर कैसा है, आपने जो है क्लासेस कितनी अटेंड की हैं, टीचर्स के सामने आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इस सारी चीज़ों पे 25% मार्क्स आपका डिपेंड करता है। तो आपके हाथ में है उस मार्क्स को आपको कैसे गेन करना है, क्योंकि आपने अगर इंटरनली जो असेसमेंट का मार्क्स गेन कर लिया तो आपको आगे के लिए फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत टफ़ तो नहीं करेंगे जहाँ तक विद्यापीठ का सवाल है, क्योंकि कभी भी पैटर्न जो है वो मतलब चेंज हुआ है पर मॉडिफाइड नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कर लिएगा। यूनिट वाइज जो है टॉपिक को कवर करने की कोशिश करिएगा। और कोई भी आपको क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे DNS डे नाइट स्टडी चैनल में CUCT 2022 का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये जो बैचेस हैं वो 25 से आपके स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस चलना, लाइव क्लासेस इसमें मिलेगी आपको। और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी दिया जाएगा, और जो टीचर्स होंगे वो वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस टीचर आपको दिए जाएंगे जो आपको क्लासेस देंगे। और काफ़ी मिनिमम प्राइस में हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च होने जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो गिवन नंबर पे आप जो है रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं मास्टर्स और UG कोर्सेज़ के लिए। और कोई भी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।